नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास एक बहुत शानदार क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बदलाव आ रहा है ना आज के टाइम में। मैंने ICAR का एग्ज़ाम कराया, मैं SSC सिलेक्शन फेस का आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, और भी एग्ज़ाम मैं देखता हूँ तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा बदलाव जो आ रहा है वो परसेंटेज में आ रहा है। परसेंटेज उस तरीके से अब बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा जैसे आपको बुक में दिया गया है। परसेंटेज एक अलग नजरिए से पूछा जा रहा है, एक बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है, आपसे काम कराया जा रहा है। पर मैं ये कहूंगा जिस बच्चे का बेसिक बहुत अच्छा है वो उस पर भी कमांड कर लेगा। जैसे आप देखिएगा आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई बेसिक का रोल कितना है, कि आप बेसिक अगर इस तरीके से आपने पढ़ रखा है तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। और ये आने वाले SSC के सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि ये SSC का बनाया हुआ ही पेपर का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3x माइनस 10% ऑफ 150 x% ऑफ 300 से 15 ज्यादा है। अगर आपका ये डाउट क्लियर है कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, या फिर परसेंटेज का मतलब है 2 जीरो से 100 से भाग करना, ठीक है। तो अगर मैं देखूं परसेंटेज में हटाता हूं तो 1.5 हो गया, 1.5 दिया 4.5x, 1.5 इंटू 10 15। ये किससे बड़ा है? x% ऑफ 300। परसेंटेज और जीरो तो कट गए, 3 बचा, कितना बड़ा है? 15 बड़ा है। तो 1.5x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 30 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। पर एग्जामिनर यही शांत नहीं हुआ, उसने पूछा क्वेश्चन आगे अभी और। अब उसने बोला 2x प्लस 5% 220 का इससे कितने परसेंट ज्यादा होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आपको इस तरीके से पूछा जाए ना कि इसका इतना परसेंट इससे कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे रेशो पर। बच्चे गलती क्या करते हैं, 20 इसमें डाला इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसमें डाला इसकी वैल्यू निकाली, फिर देखा। ये जरूरी नहीं है, आप केवल x की वैल्यू 20 डालिए, देखिए क्या आएगा। 40 और 5 45 प्रतिशत किसका? 220 का। अगर मैं 20 डालता हूं 30% किसका? 250 का। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 15 से काटता हूं तो 3 आ जाएगा, 15 से काटता हूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं 50 से 66, यानी 16 ज्यादा। 16 ज्यादा का मतलब है 2 भी काट सकता था, पर मैंने 2 इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे 50 के साथ आसान लगता है रिलेशन। 50 पे 16 बढ़ा यानी 32% बढ़ा। यानी आप देख सकते हैं ना मैंने ये कैलकुलेट किया ना ये कैलकुलेट किया। और क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि मेरे को इंक्रीमेंट निकालना था कि कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 1.7% ऑफ 800, यानी अगर मैं देखूं 2 जीरो तो कट जाता है परसेंट से, 17 अट्ठे कितना होता है? 136 होता है, पर क्योंकि पॉइंट है तो 13.6 आ गया, इंटू 2.5% ऑफ ए। ध्यान से देखिए 2.5% कितना होता है? 25% होता है, 1/4। 2.5% कितना होता है? 1/40। और यहां पर मैंने ए लगा दिया तो ये आ गया, ठीक है। पॉइंट से मैंने पॉइंट हटा दिया। अब मैं देखता हूं ए की वैल्यू क्या आएगी, 3825 इंटू 40 अपॉन 136, ठीक है। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है। पहली बात तो जो मेरा आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, पहली बात जो मेरा आंसर आएगा, 5 इसमें आ रहा है 5 इसमें आ रहा है, 25 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल लेकिन सभी में है, यानी मेरे को काट के ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक स्मार्ट मूव क्या हो सकता है यहां पर? देखिए स्मार्ट मूव क्या हो सकता है यहां पर, आप ध्यान से देखें, आपको मैंने पढ़ा है DS कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मूव हो सकता है ये, अगर आप देखें 8 2 10 5 15 3 18, यानी यहां जो आंसर आ रहा है उसके अंकों का योग 9 है, वो 9 का मल्टीपल है। अगर यहां पर 9 है तो इनको गुणा करके 9 आना चाहिए। मैं देखता हूं इसमें तो 9 है नहीं, तो इसमें 9 होगा, तो ए जो है 9 से भाग होगा, ये कंपलसरी हो गया। तो वो किस में है?
वो आपका सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज देखिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे, ऐसे भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बोला कि पहले 0.0% से उड़ाओ, इसे डायरेक्ट लिखो, 2.5% को 1/40। अब मैं यहां से भी अगर देखता तो 9 का मल्टीपल मैं यहां पर भी देख पा रहा हूं, ठीक है। अगर सीधा देख ले तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये x% ऑफ 190 इज 15 लेस देन x प्लस 10% ऑफ 180। ध्यान से देखिए, x प्लस 10% ऑफ 180, 180% का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, x% ऑफ 180 का मतलब हो गया 1.8x और इसका मतलब हो गया 1.9x। तो 1.8x प्लस 10% कितना हो गया इसका 18 माइनस 1.9x, क्योंकि 100 से डिवाइड करना, ये किसके बराबर है 15 के बराबर है। अब मैं देखता हूं कितना आ गया, 0.1x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1x इधर आ जाएगा, 18 में से 15 गया 3, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या फिर से वही करना है, 30 प्लस 30 60% निकाल लें, फिर ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर भी परसेंटेज मोर निकालना है। तो आप देखिए 30 प्लस 30 60, परसेंटेज हटाइए, मैंने हटा दिया 30 और 150, मैं अनुपात निकालूंगा 0 0 0 0, ये गया, ठीक है। 3 से काटा 2 आ गया, 3 से काटा 5 आ गया, 3 से काटा 3 आ गया, 5 से 6 यानी 1/5 यानी 20%। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे वाला पार्ट ना आप बिना पेन के भी बहुत आराम से कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने वैल्यू डालने के लिए मना किया, अगर मैं वैल्यू डाल के करता ना तो सीधा करता, 30 डाली 6 नीम 54, 30 डाली 45, 54 और 45 में मैं देखता हूं 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है 45 पे 20% आंसर मार्क कर देता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45% ऑफ 880 माइनस k% ऑफ 450 बराबर है इसके। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, ध्यान है, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, तो ये आ गया 61.2 इंटू 5, कितना आ गया 306, 306 हो गया। अब मैं इधर देखता हूं, अगर मैं जीरो इसके साथ ले लूं, जीरो इसके साथ ले लूं, परसेंटेज भी इसका इसके साथ ले लूं, मैं 450% अलग लिख सकता हूं, तो बचेगा 88 माइनस के, ठीक है। पर 450 नहीं है, 450% है, यानी 4.5, ठीक है, ये 4.5 है, 4.5 का मतलब हो गया ये, ठीक है, 4.5 का मतलब हो गया ये कितना होता है 9/2। अगर आप 9 से भाग करते हैं, 9 3 27 और 34 दूनी कितना हो गया 68, 68 का मतलब है के की वैल्यू कितनी आएगी, 34 दूनी 68, के की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो गया। आप देखिए मैंने एक स्टेप में किया है, जो किया है सबसे पहले परसेंट से 2 जीरो का बेसिक, इसका इससे गुणा, बेसिक मैं सिखा चुका हूं, सीधा लिखना है। उसके बाद मैंने इसका जीरो इसके साथ ले लिया, इसका परसेंटेज इसके साथ ले लिया, 450% कॉमन ले लिया जो कि 4.5 था। अब ये यहां से हटा तो 88 बचा माइनस के, अब सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। अगला देखिए, x 25% ऑफ इटसेल्फ से 72 ज्यादा है, ठीक है, 25% ऑफ इटसेल्फ से 72 ज्यादा है, यानी ध्यान से देखिए इस चीज को, मतलब x कितना परसेंट है 100%, 25% से वो कितना ज्यादा है 72 ज्यादा, यानी 75% की वैल्यू है 72, यानी 3/4 की, यानी मैं बोलता हूं 3 की वैल्यू 72 है, 4 की कितनी हो गई 96 हो गई, x की वैल्यू मेरे सामने 96 आ गई। लैंग्वेज इस तरीके से दे रखी है, y अपने 40% से 60 ज्यादा है, 100% 40% से कितना ज्यादा होता है 60% ज्यादा होता है, और 60% की वैल्यू 60 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी 60 ही आ गई, ये x की वैल्यू है। अब उसने पूछा है
1 सेकेंड, 40% ऑफ इट सेल्फ बाय 60। 60% की 60 हो गई। एक बार मैं इसे भी चेक कर लेता हूं, रुक जाइए। अच्छा 60% की 60 हो गई ना, ये तो ठीक है। y की वैल्यू 100 आएगी ना, 60 थोड़ी आएगी। 60% की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 1/24 हो गया। अब ये देखिए कि आप 1/24 कैसे सॉल्व करते। मैं देखता 24 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए। मुझे पता है 4 पॉइंट कुछ आएगा, पर ये नहीं आ सकता क्योंकि ये तो 5 के करीब है। 24 पंजे 120 हो जाएगा, इसलिए मैं सी ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। जब 1/24 निकालना है तो हम ये देखते हैं 24 को किससे गुणा करें कि 100 के करीब पहुंच जाए, जो कि 4 पॉइंट कुछ आने वाला है। वैसे हैं 2 ऑप्शन यहाँ, पर ये 5 के करीब है, तो इसका मतलब 24 पंजे 120 बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए मैंने आपका सी ऑप्शन मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। x प्लस 10% ऑफ 300, यानी परसेंट से 0 हटाता हूं तो मैं 300% ही हटा देता हूं मैं, क्योंकि मैं रेशियो ले लूंगा x प्लस 10 का 57.5 यानी 157.5 है। इससे ये कितना है, x% ऑफ 250%, तो मैं हटा देता हूं, ये बचा मेरे सामने, ठीक है। पहले मेरे को इसी से सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, पहले मेरे को इसी से सॉल्व करना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं 50 से काटता हूं 5 और 6, फिर मैं 25 से काटता हूं 4 0, 25 से काटता हूं 6 3, ठीक है। 6 काटता हूं 3 से यानी 2, ये आ गया 21, 5 कटेगा 8 से, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं 8 दूनी 16, 16x और 21x यानी 5x बचा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16 धाम 160, x की वैल्यू आ गई 32, ठीक है। अब मुझे यही निकालना है, देखिए 15% ऑफ x इज व्हाट परसेंट लेस देन 20% ऑफ x प्लस 13। 20% और 15%, पहले तो मैं इसका रेशियो लिखता हूं 3 4, x की वैल्यू 32 और यहां 45। मुझे बताना ये इससे कितना कम है, 4 अट्ठे 32, 3 15, 7/15, ठीक है। 7/15 मेरे को बताना है क्या होगा, ध्यान से देखिए। 1/15 होता है आपका 6 सही 2/3, 6 को 7 से गुणा करता हूं 42, 2 को 7 से गुणा करता हूं 14, ठीक है। तो 42 और 4 46 हो गया, 46 सही 2/3, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, पहले एग्जामिनर ने क्या कराया था, पहले तो इसका अंतर दे रखा था इसके बराबर है, वहां से आप x की वैल्यू निकाल लेते। अब यहां पर क्या कराया उसने, इसके और इसके बीच में रिलेशन दे रखा है कितना ज्यादा है। पहले तो नंबर दे रखा था, यहां पर नंबर, यहां पर आपने खुद निकाला फिर इसके साथ। पहले वाला क्वेश्चन आसान था, पर ये फिर भी टिपिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 बोतल हैं समान क्षमता की, जिसके अंदर 30%, 40%, 25% जूस है। उन्हें पूरी तरीके से भरा गया एप्पल जूस ऐड करने के बाद, ऑरेंज जूस था पहले उसमें। तीनों को एक नए बर्तन में डाल दिया गया। आपको बताना है नए बर्तन में एप्पल जूस कितने प्रतिशत होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लेता हूं 100 ml की तीनों बोतल थी, 300 ml की हो गई तीनों मिलाकर, ठीक है, यानी 300 ml उसमें जूस आ जाएगा। इसने बोला 30% अगर ऑरेंज जूस है तो 70% एप्पल जूस होगा, जो मैं फुल करूंगा। ये 60 आएगा, ये 75 आएगा, 70 130 205, 205 300 का कितना परसेंट होगा, ये मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 3 से काटता हूं, 3 पंजे 15 बचा 5, 3 6 18 आएगा, 15 नहीं बचा 2, 3 अट्ठे 24, 68 पॉइंट कुछ आएगा। ये तो 68 पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आइए देख लेते हैं अगला कोई क्वेश्चन है।
ये रहा अगला क्वेश्चन। एक वर्कर की जो वेजेस है यानी भत्ता है डेली का, वो 12.5% बढ़ जाता है घंटे का, परंतु उसे जो काम करना होता है घंटे वो उसके कम हो जाते हैं 10%। यदि उसका भत्ता 40 घंटों का इतना था, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर टोटल वीकली वेजेस। देखिए ध्यान से समझिए, आप में से बहुत सारे बच्चे पता ये सोच के बैठते हैं कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है ना वो सारी इस्तेमाल करनी जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली इतनी क्लैरिटी दिमाग में नहीं रखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर हैं तो बहुत आसान हो जाएगी चीज। ध्यान से देखिए, वीकली वेज अगर आपको निकालना है, ठीक है, क्या होगा, भत्ता प्रति घंटे इनटू नंबर ऑफ आवर्स। अरे भाई मेरे को ये निकालना है कि आपको हफ्ते के कितने पैसे मिलते हैं। मैं ये देखूंगा कि आपको एक घंटे के कितने मिलते हैं और आपने कितने घंटे काम किया। अब बात समझिए वो क्या कह रहा है, 12.5% की बढ़ोतरी होती है वेजिस में, ये 12.5% बढ़ गया और 10% की कमी हो गई नंबर ऑफ आवर्स में। तो यार इसमें इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, ये बेमतलब में दे रखी है लाइन ये वाली। कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिए चीजों को, नहीं तो पेपर में बनाते रह जाएंगे, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, 12.5 माइनस 10 माइनस 12.5 इंटू 10 बटा 100। तो ये आ गया 2.5, ये आ गया 1.25, तो बचा कितना, 1.25 बचा। 1.25 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे परसेंटेज के आज के क्वेश्चन। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करे। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आने वाले एग्जाम में सेम मिल जाएंगे आपको, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बुक में इजीली नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर किस सोच पे जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, अगर उस पर आप आज से ही काम करके जाएं तो पेपर में आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि हाँ मैं इस माइंड सेट के साथ आया हूँ। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया तो मैं घबराऊंगा नहीं और घबरा के अपना पूरा पेपर बर्बाद नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं इस तरीके के सारे सेशन करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड है ये, इससे अपडेटेड अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है। जो भी लास्ट अपडेटेड है ये मैं आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ ICAR का मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया। पूरा पेपर का मतलब है कि जो भी वैरायटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगी केवल मैंने वो कराई है। जो बुक्स में भी है वो वैरायटी मैंने नहीं कराई है। सिलेक्शन फेज में भी मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है परसेंटेज के यही क्वेश्चन आए हैं, और भी क्वेश्चन आए हैं, पर वो सारे ऐसे हैं जो आपको बुक में भी इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।